नमस्कार बच्चों, मैं आपको बाबू हरनाथ सिंह सुसुधा विद्यापीठ की ओर से हिंदी की क्लास में धनुष भंग कविता जिसे तुलसीदास जी ने रचा है उसके चौथे भाग की ओर ले चल रहा हूँ। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देख देख रघुवीर तनु सुर मना उधर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम को देख देख करके सीता जी धीरज भर कर देवताओं को मनाती हैं। देख देख रघुवीर तन, प्रभु श्री राम के शरीर की ओर देख देख करके सीता जी सुर मनाओ धर धीर, सुरनी देवता मनाती हैं देवताओं को धीर बड़े धैर्य के साथ, धीरज के साथ सीता जी देवताओं को मना रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, विलोचन नेत्र, उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। किसके? सीता जी के आंखों में। सीता जी के आंखों में आंसू भरे हुए हैं। पुलकावली शरीर, और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है, पुलकित हो रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपनि सुमिर बहुत मन शोभा। आह तात दारुण हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। तुलसीदास जी कहते हैं नीके निरखी नयन भरी शोभा, नीके निरख अच्छी तरह से देखकर, नयन भरी शोभा, आंखों भर करके, नेत्र भर करके श्री राम जी की शोभा को देखा। किसने? सीता जी ने। यानी अच्छी तरह से नेत्र भर करके प्रभु श्री राम को सीता जी ने देखा। फिर क्या हुआ? पितु पनु सुमिर बहुरी मनु शोभा। फिर पिताजी के प्रण को याद किया। पिताजी ने क्या प्रण किया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो पितु पनु सुमिरी, जब पिता के प्रण को उन्होंने स्मरण किया तो बहुरी मन क्षोभा, तो उनका मन बहुत दुखित हो गया, क्षोभ से भर गया। सोचने लगी सीता मन ही मन, आह तात दारुण हठ ठानी, अरे हमारे पिताजी ने तो बड़ा कठिन हठ ठान रखा है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, हमारे पिताजी ने बड़ा कठिन हठ ठान रखा है, कुछ लाभ और हानि समझ ही नहीं रहे कि लाभ होगा या हानि होगी, ऐसा कुछ सोचते नहीं पिताजी। सचु सब सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। सचिव मंत्रीगण सब डर रहे हैं, भय से युक्त हैं। जनक को कोई समझाने वाला नहीं है, सीख देने वाला कोई नहीं है। कोई जाकर के उनसे नहीं कहता कि हे भगवान, हे राजन, ये हठ अच्छा नहीं है। इस शर्त के बिना ही अगर राम का विवाह सीता से कर दिया जाए तो कितना उचित होगा। लेकिन मंत्री सब डर रहे हैं। सचिव सब भय सीख दे न कोई, मंत्री सब डर रहे हैं, कोई सीख उन्हें नहीं दे सकता, कोई उन्हें बात उन्हें बता नहीं सकता। बुध समाज बड़ अनुचित होई, बुध यानी बुद्धजनों का समाज, पंडितों का समाज, जानकारियों का समाज, जानकार लोगों का ये समाज है, बुद्धजनों का समाज है, आज इस समाज में बड़ा अनुचित होने जा रहा है। कहाँ धनु कुलिश ही चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ ये धनुष जो वज्र से भी अधिक कठोर है, और ये कहाँ श्यामल शरीर वाले, कोमल शरीर वाले राम, है ना, बहुत कोमल शरीर, एक किशोर, और ये श्यामल शरीर वाले इस धनुष को उठा पाएंगे जो वज्र से भी अधिक कठोर है। हे प्रभु, मैं क्या करूं? विधि के ही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन वेद से हीरा।
सकल सभा कै मति भय थोरी, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चापो गति तोरी। सीता जी मन ही मन विचार कर रही हैं कि विधि के ही भांति धरौर धीरा। हे प्रभु, मैं किस भांति से, हे ब्रह्मा जी, किस तरीके से मैं अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। कहीं शिरस सुमन, शिरस के पुष्प के कण से कहीं कठोर हीरा छेदा गया है, वेधा गया है? नहीं। जिस प्रकार से शिरस के पुष्प से हीरे को नहीं छेदा जा सकता, उसी प्रकार से ये राम इस धनुष को कहाँ उठा पाएंगे। ये कोमल शरीर वाले हैं, श्यामल शरीर वाले राम इसको उठा नहीं पाएंगे, कोमल शरीर वाले हैं भाई। सकल सभा कै मति भय भोरी, संपूर्ण समाज की मत आज लगता है एकदम समाप्त हो गई है, उन्हें बुद्धि नहीं रह गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता जी मन ही मन ये कहती हैं कि संपूर्ण समाज की मति आज समाप्त हो गई है, और हे शंभुचाप, हे शिवधनुष, बस अब तुम्हारी ही गति पर मुझे कुछ विश्वास हो रहा है, तुम्हारा ही मुझे आसरा है। हे शंभुचाप, हे शिवधनुष, आप मेरी विनती सुनो और आप मेरे प्रभु राम के अनुसार हो जाइए। निज जड़ता लो गन पर डारी, हो हरो रघुपति हनिहारी। हे शिवधनुष, अपने भारीपन को, अपनी जड़ता तुम अपने लोगों पर डाल दो। हे शिवधनुष, अपनी जड़ता को, अपने भारीपन को बैठे हुए समाज के लोगों पर डाल दीजिए। श्री रघुनाथ जी को देखिए, उनके कोमल शरीर के अनुसार आप उतने ही, जितने वो शरीर वाले हैं उतने ही शरीर के अनुसार आप हल्के हो जाइए। हो हरो हो, आप हल्के हो जाइए। रघुपति निहारी, रघुपति को, श्री राम को देखिए, उनके शरीर के अनुसार हे शंभुचाप आप हल्के हो जाइए। अति प्रताप सियमन माही, अति प्रताप सियमन माही, लौ निमेष जुग सम जाही, लौ निमेष जुग सम जाही। सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु, हे शिवधनुष, तुम प्रभु श्री राम के शरीर को देखकर उनके अनुसार हो जाओ। सीता के मन को बड़ा संताप हो रहा है, मन ही मन सीता बहुत विचार कर रही हैं, है ना। क्या कहती हैं? अति प्रताप सिय मन माही। सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है, और उनका एक लव माने समय का एक अंश, निमेष का एक अंश युगों के, 100 युगों के समान बीत रहा है। लौ निमेष जुग सय समझाही। लौ निमेष, लौ माने समय का एक अंश होता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, वो किस प्रकार व्यतीत हो रहा है? 100 युगों के समान। युग में तो बहुत समय, बहुत ज्यादा लंबा होता है। तो बच्चों, इस तरह से सीता का समय बहुत कठिन बीत रहा है, पल पल उनके लिए कठिनता भरा हुआ है। जब तक राम धनुष को तोड़ते नहीं हैं, तब तक उनका हृदय धैर्य नहीं धारण कर रहा है। तो बच्चों, ये था चौथा भाग। अब 5वां मैं इसके अगली वीडियो में बताऊंगा। क्रम से आप पढ़ते जाइए, अपनी किताब को सामने रख करके इस वीडियो को देखिएगा, ताकि अच्छे से समझ में आए, जिसकी व्याख्या आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। दोहा, चौपाई, छंदे, प्रबंधात्मक, शैलीखंड, प्रास, अलंकार है, आदि आदि माधुर्य गुण प्राप्त होता है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। फिर अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत होती है तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, है ना। सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं वीडियो आपके पास डालूंगा तुरंत आपके पास, यूट्यूब पर डालूंगा वैसे आपको मिलेगी, उस पर डालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप इसे अवश्य लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।